दोस्तों, सुशांत के मामले में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं, मगर सीबीआई को इस बीच सबसे बड़ी लीड मिली है, जिससे पूरा साफ हो चुका है कि सुशांत ने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि सुशांत को किसी और ने खत्म किया है। यही नहीं दोस्तों, सुशांत की रिपोर्ट में भले ही जाने का वक्त नहीं लिखा था, मगर अब सीबीआई को सुशांत के मारे जाने का दिन, वक्त, समय सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ तक कि ये भी पता चल चुका है कि आखिर 24 घंटे का वक्त क्यों लिया गया, क्यों 13 जून को सब कुछ करने के बाद 14 जून की घटना बताई गई। और ये सुशांत केस में सीबीआई की सबसे बड़ी लीड है दोस्तों, सबसे बड़ी पहुंच है। सूत्रों के मुताबिक इसी को लेकर सीबीआई की जल्दी एक बहुत बड़ी बैठक भी होने वाली है, और उसी बैठक के बाद सीबीआई पूरी घटना का खुलासा मीडिया के सामने भी करने वाली है। लेकिन उससे ठीक पहले पूरे सबूतों के साथ हम आपको बताते हैं क्या मिला है सीबीआई को और कैसे हो गया सबसे बड़ा खुलासा। तो आप भी सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में हमारी ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हर कोई ये जानना चाह रहा था दोस्तों कि सुशांत के साथ क्या हुआ, आखिर क्यों उन्हें खत्म कर दिया गया। तो इन सारे सवालों के जवाब सीबीआई को मिल गए हैं। सुशांत के मामले में सीबीआई को मर्डर के एंगल से बहुत बड़ी लीड मिली है दोस्तों, और सीबीआई सूत्रों के हवाले से उसकी कई बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सीबीआई की ये लीड बेहद चौंकाने वाली है और कई खुलासे करती है। आपको नॉनवेज पार्टी का सच भी बताएंगे और सबूतों के साथ सिलसिलेवार तरीके से 5 बड़े खुलासे बताते हैं जो सीबीआई के सामने आ चुके हैं। आप भी ध्यान से देखिए कैसे क्या क्या किया गया। पहला खुलासा, सुशांत के साथ ये सब कब किया गया, क्योंकि कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने जो पीएम किया था उसमें सुशांत के जाने का वक्त लिखा ही नहीं था, इसलिए शक बहुत बड़ा था दोस्तों। और अब सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 13 जून की दोपहर, जी हाँ ध्यान से सुनिए दोस्तों, 13 जून की दोपहर 2:22 के बाद सुशांत के साथ किसी का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। 13 जून को 2:22 पर टैलेंट मैनेजर से सुशांत की बात हुई और उसके बाद सुशांत डिसअपियर हो गए। अब तक सुशांत की बहन मीतू भी कहती रही थी कि 13 जून की शाम को 14 जून की सुबह 14 जून की दोपहर सुशांत ने उनका फ़ोन पिक नहीं किया था, जबकि सुशांत ऐसा कभी करते ही नहीं थे। और अब सीबीआई ने कंफर्म कर दिया है कि 13 जून की दोपहर के बाद सुशांत साइलेंट हो गए थे, यानी 13 जून को बहुत कुछ हुआ था और उसी दिन सुशांत को निपटा दिया गया, और इसे लेकर सीबीआई को बहुत बड़े सबूत मिल चुके हैं दोस्तों। दूसरा खुलासा, सुशांत के घर में मौजूद नीरज, दीपेश, केशव और पिठानी ने कहा था कि सुशांत ने 14 जून की सुबह अनार का जूस पिया था और नारियल पानी भी लिया था, और इन्हीं घर वालों की दलील माने तो कुछ देर बाद सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया। यानी सुशांत ने जो जूस लिया था वो पेट में वैसा ही होना चाहिए था, क्योंकि खाना पचने में वक्त लगता है और सांसें थमने के बाद ये साइकिल रुक जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब जो सीबीआई ने जांच करवाई है, सीबीआई ने रिपोर्ट फिर से चेक करवाई है, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुशांत का ब्लैडर पूरी तरह से खाली था। जी हाँ, सुशांत के पेट में भी कुछ नहीं था, कुछ भी, मतलब न एक बूंद जूस, न एक बूंद नारियल पानी और न ही कोई खाना। यानी यहाँ समझिए, जब 14 जून को सुशांत बचे ही नहीं थे दोस्तों, तो सुशांत जूस कहाँ से पिएंगे, और जूस नहीं पिएंगे तो पेट में मिलेगा भी कैसे। हाँ, अगर सुशांत ने जूस पिया होता तो 100% रिपोर्ट में साफ साफ नजर आ जाता, यानी सुशांत का पेट खाली था और घर में मौजूद ये सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। तीसरा खुलासा, सुशांत के घर में रहने वाले दीपेश सावंत ने कहा था कि वो 14 जून की सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सुशांत का दरवाज़ा खटखटाता रहा था, सुशांत को फ़ोन करता रहा, अलार्म करता रहा। लेकिन दीपेश की चैट से पता चला है दोस्तों कि सुबह, जी हाँ, उसी दिन 14 जून की सुबह 10:51 पर दीपेश सावंत किसी जवेरी से ऐड को लेकर बात कर रहा था, और दीपेश का कहना है कि सुशांत ने कुछ दिन पहले जवेरी से ऐड को लेकर बात करने को कहा था। अब यहाँ समझिए दोस्तों, आपका मालिक, आपके घर का मालिक कमरे के अंदर है, दरवाज़ा नहीं खोल रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं दिखती। आप ऐड को लेकर किसी और से बात कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आपको यानी दीपेश सावंत को पता था कि सुशांत अब खत्म हो चुके हैं, लिहाजा खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसे सबूत तैयार कर लिए जाएं, जैसे मैं तो सुशांत सर के साथ था, उनके ऐड के लिए बात कर रहा था, वगैरह वगैरह। यानी दीपेश सावंत ने खुद को बचाने के लिए और सबूत बनाने के लिए ऐड को लेकर वो चैट की थी और सुशांत को लेकर दीपेश सावंत में कोई फिक्र कहीं भी नजर नहीं आई थी। चौथा खुलासा, सुशांत की पड़ोसी ने भी बताया था दोस्तों कि 13 जून की रात को 10:30 बजे ही, जी हाँ, रात 10:30 बजे ही घर की लाइट्स बंद हो गई थीं। ये कोई अनोखा नहीं था, लेकिन अनोखा तब है जब ये बताया जाए कि सुशांत रात 2 बजे से पहले कभी नहीं सोते थे। जी हाँ, ये भी उसी पड़ोसी ने बताया। यानी एक और झोल की 13 जून को बहुत कुछ हुआ था और सब कुछ निपटाकर लाइट्स भी बंद कर दी गई थीं। अब पांचवा और सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 13 जून को सुशांत को खत्म करने के बाद सुशांत का घर साफ किया गया। सुशांत के घर से वो एक एक सबूत मिटा दिया गया, जिससे 13 जून की बात का किसी को पता चले। और फिर 14 जून को जब सब कुछ सेट हो गया तो पुलिस को फोन कर दिया गया कि कायर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को खत्म कर लिया है। यानी सुशांत को पूरे प्लान के साथ निपटाया गया और फिर इसे अलग ही एंगल दे दिया गया। यही नहीं, सुशांत का लॉकर भी घर में साफ कर दिया गया दोस्तों। जी हाँ, लॉकर में रखी महंगी ज्वेलरी, महंगी घड़ियां, कैश, सुशांत के महंगे महंगे सामान, सब कुछ साफ कर दिया गया। सुशांत के पिता और परिवार जब 15 जून को सुशांत के फ्लैट में गए थे तो वहां घर पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। अब इतना बड़ा एक्टर बिना कैश के रहता होगा, ये संभव ही नहीं है दोस्तों। सुशांत को ज्वेलरी का शौक था तो वो भी घर पर परिवार को नहीं मिली थी। यहाँ तक कि सुशांत की घड़ियां भी कहीं नहीं मिली। यानी सुशांत के साथ रहने वाले इन गद्दारों ने वो भी साफ कर दिया था और इस पर परिवार ने मोहर लगाई थी और अब सीबीआई ने भी मोहर लगा दी है। इतना ही नहीं, सुशांत के पिता ने बताया था कि जब 15 जून को सुशांत को क्रिमेट करने के बाद वो लोग सुशांत के फ्लैट में वापस आए थे तो वहां रहने वाले नीरज, केशव, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी घर में नॉनवेज बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का मालिक, जिन लोगों का कर्ता धर्ता, जिन लोगों का सब कुछ उसी दिन राख में मिला हो, उसी दिन घर पर नॉनवेज बनाया जा रहा था और इन सभी लोगों ने सुशांत के परिवार को भी ये खाना ऑफर किया था। जी हाँ, बेशर्मी की हद देखिए। सुशांत के पिता का तो यहाँ तक कहना है कि उस दिन उन्हें इस बात से बहुत बुरा लगा था कि इन लोगों को सुशांत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब यहाँ समझिए, न सिर्फ 15 जून बल्कि 14 जून को भी सुशांत के पैसों पर ऐश करने वाले इन गद्दारों ने घर में पार्टी टाइप खाना बनाया था और 15 जून को तो सुशांत के परिवार के सामने ही हदें पार कर दी। यानी इन लोगों को सुशांत के जाने का, सुशांत के साथ गलत होने का कोई दुख था और ना ही कोई पछतावा। और दुख हो भी क्यों, क्योंकि घर में मौजूद ये लोग पूरी तरह से घटना में शामिल थे या नहीं ये साफ नहीं है, मगर इतना जरूर है कि उन्हें बहुत कुछ पता था। और सीबीआई के इस नए खुलासे के बाद शक नहीं बल्कि पूरा यकीन हो चला है कि 13 जून को ही सुशांत को खत्म कर दिया गया और घर में मौजूद नौकरों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आपका सीबीआई के इन बड़े खुलासों पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करते रहें और जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।